अपनी कोचिंग में मैं फिर एक आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत का पहाड़। इसके बारे में चलिए कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने और दो वीडियो पिछले वीडियो में देखा था भारत की नदियों के बारे में। इस बार हम भारत के कुछ पहाड़ों के बारे में जानते हैं। भारत के पहाड़ों को, जैसे नदियों को दो भागों में बांटा गया था, उसी तरह भारत का पहाड़ भी है, उसे कई भागों में बांटा गया है। ऊपर का जो पहाड़ है उसे हिमालय पहाड़ से जानते हैं। नीचे जो पहाड़ है उसे दक्षिण भारत की पहाड़ से जानते हैं, और कुछ मध्य पहाड़ के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऊपर में जो पहाड़ है उसमें हिमालय पहाड़ आता है। तो हिमालय पहाड़ को कई भागों में बांटा गया है, और हिमालय पहाड़ जो है भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ है ना। भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ है हिमालय पहाड़, है ना। हिमालय पहाड़ के कुछ कई भाग हैं, उनके कई भागों में बांटा गया है। जो हमने कुछ उनके भागों को यहाँ पर लिखा है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जिसमें से उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। उत्तर से भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। जो जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का वह भाग है जो हिमालय के पीछे का भाग होता है ना। यानी ऊपर से नीचे जो भाग नीचे का होता है, जो पीछे से हमें दिखाई न देता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो होता है। ट्रांस हिमालय का एक दर्रा है, वहाँ कौन पाया जाता है, कारकोरम की दर्रा, है ना। यहाँ पे तीन पहाड़ियां होती है। यहाँ पर तीन पहाड़ियां होती हैं जो कारकोरम लगा है। और इसी के ऊपर एक चोटी है जिसके हम बोलते हैं केटू। यानी केटू जो है भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है केटू, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? 8,611 मीटर। इसे पूरा नाम गाडविन केटू से पुकारते हैं। इसे पूरा नाम गाडविन केटू से पुकारते हैं, जो अभी फिलहाल में ऑक्युपाइड कश्मीर जो POK है वहां पड़ता है। ये कहाँ है? POK में स्थित है ना। जो हम लोग के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां पर ये स्थित है। ये इसके बाद ये हिमालय, या इसे सर्वोच्च ऊंची चोटी के नाम से पुकारा जाता है। जो भारत का विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है, जिसे कौन है? जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी टोटल लंबाई 8,848 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। किससे पुकारते हैं? सागर माथा के नाम से। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। और इसे एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम के पास एक पहाड़ है कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी सबसे पर्वत ऊंची चोटी है। भारत की सबसे दूसरा पर्वत ऊंचा चोटी है जो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है, जो केटू है ना। और ये कंचनजंगा है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा है जो भारत की दूसरी आते हैं दोस्तों मध्य हिमालय में। किसमें? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में इसकी कई छोटी 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 पर्वत चोटियां हैं, है ना। जो इसकी कई पर्वत चोटियां हैं जो बिखरी हुई है ना। मध्य हिमालय की कई पर्वत चोटियां हैं जो बिखरी हुई है। जिसमें पहला हम जानते हैं दोस्तों, इसमें जो मध्य हिमालय है इसमें सबसे जो पर्वत चोटी आती है वो धौलागिरी चोटी पर्वत, जो इसमें पर्वत है धौलागिरी, उसकी यह चोटी आती है ना। इसमें यह जो मध्य हिमालय है यह भारत के पर्यटक स्थान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, कमेटी इत्यादि पर्वत क्या इसमें आती है ना। यह पर्वत में बहुत सारी इसमें पर्वत चोटियां पाई गई है मध्य हिमालय में, है ना। ये पर्यटकों के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध स्थल है ये मध्य हिमालय। उसके बाद फिर आते हैं नीचे का है ट्रांस हिमालय। उसका सबसे नीचे का जो भाग है वो है शिवालिक का पहाड़ियां। किसका? शिवालिक पहाड़ियां। इसे उप हिमालय या निम्न हिमालय से भी पुकारते हैं। इसे उप हिमालय या निम्न हिमालय से भी पुकारा जाता है, शिवालिक को पहाड़ियां से। उसके इसमें एक बात और है दोस्तों, कि जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इसके जो मध्य घाटी जो पाई जाती है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच घाटियां पाई जाती है, इसे पश्चिम में द्वार के नाम से, दूर के नाम से, और पूरा में द्वार के नाम से जानते हैं। पश्चिम में दूर के नाम से, पूरा में द्वार के नाम से जानते हैं। इसी कारण शिवालिक जो हिमालय है इस पे दो स्थल है, हरिद्वार और
देहरादून स्थित है। इस पे शिवालिक पहाड़ पे देहरादून और हरिद्वार और देहरादून स्थित है। इसके उपरांत है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृद्धक हिमालय, तीसरा है क्या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय, है ना। उसके उपरांत हमने फिर देखते हैं जो पश्चिम के लेकर पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है, उसे हिमालय को ही 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, तीसरा असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है दोस्तों हमारा, वो सिंधु नदी से लेकर कर सतलज नदी तक, है ना, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक इसका विस्तार है, जिसका कुल लंबाई 560 मीटर है। कितना है? 560 मीटर। और कुमायूं हिमालय है, इसका कुल लंबाई मीटर है, और यह इसका जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी जो बहती है उसके बीच में है। और फिर तीसरा में आते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय, जिसका लंबाई 800 मीटर है, 800 किलोमीटर है, जिसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है। और चौथा है असम हिमालय। चौथा कौन सा है? असम हिमालय, जिसका विस्तार तीस्ता नदी के लेकर दिहांक नदी के बीच में है, जिसका लंबाई 720 मीटर है, जिसका लंबाई 720 मीटर है। यह हमने देखा हिमालय के भागों के बारे में। हिमालय को जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बांटा गया है वो 4 प्रकार का है, ट्रांस हिमालय, वृद्धक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके उपरांत हमने देखा जो पश्चिम लेकर पूरब की ओर है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर है, उसका भी 4 भाग है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखते हैं कुछ इनकी और अति पर्वत पहाड़ हैं भारत के, उसके प्रमुख पर्वत पहाड़ों के बारे में जानते हैं। इनकी छोटी छोटी भी चोटियां हैं, उनको विस्तार से बाद में जानेंगे। और जो पर्वत मुख्य जो पहाड़ है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर स्थित है मेरा अरावली की पहाड़ी। अरावली पर्वत उच्च चुके गुरु शिखर 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है ना। यह कहा जाता है अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली ना सतपुड़ा की पहाड़ियां, इसका सबसे ऊंची चोटी तो 1350। यहाँ पर हमने देखा कि अरावली की पर्वत पहाड़ियां था, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी लंबाई 1350 है, 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। उसके सीट नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, उससे ठीक नीचे की ओर आते हैं दक्षिण की ओर। ये तो हमारा जो हमने जो पढ़ा ये क्या था? मध्य हिमालय का जो भारत का मध्य भाग था उसका पहाड़ी था, मध्य भारत का ये पहाड़ी था। तो अब देखते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियां। तो दक्षिण भारत की पहाड़ियों में सबसे यहाँ पे एक पहाड़ी आता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियां है, इसका सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, इसका सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा, जिसकी लंबाई 2637 मीटर है, जिसकी लंबाई कितना है? 2637 मीटर है ना। ये डोडा बेटा की नीलगिरी की पहाड़ी है, जिसकी ऊंची चोटी है डोडा बेटा, उसका लंबाई है 2637 मीटर, है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों, एक और पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, 95 मीटर है, 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। ये कौन सा पहाड़ी है? अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसका ऊंचा शिखर क्या है? लंबाई है 2695 मीटर। उसके नीचे जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत मिलता है इलायची, है ना, इलायची के लिए प्रसिद्ध है। इलायची जो पहाड़ियां हैं यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है ना। और अंतिम भारत की जो दक्षिण का सबसे अंतिम पर्वत चोटी है ना, भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है नागर कोलाई। हाँ, तो हमने आज भारत के मुख्य जो पर्वत चोटियां था उनके बारे में हमने देखा। भारत का जो मुख्य पर्वत चोटियां था उनके बारे में हमने देखा, जिसमें से देखा हमने हिमालय को सबसे पहले देखा। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। फिर पश्चिम से लेकर पूरब तक भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक में जो हिमालय को बांटा गया है
उसे 4 भागों में बांटा गया था, जिसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक कहा जाता था। ट्रांस हिमालय के में कराकोरम की एक दर्रा पाया जाता है, जिसमें 3 पर्वत चोटियां आती है। इसमें 3 पर्वत चोटियां आती है। और उसके बाद बृहद हिमालय में आए। बृहद हिमालय में देखें कि बृहद हिमालय की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो कौन सा है, तो जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, है ना। और फिर उसके नीचे आए तो यहाँ शिवालिक के पास देखें कि कंचनजंगा है, जिसकी टोटल लंबाई 8,598 मीटर है ना। तो इस प्रकार हमने हिमालय के बारे में देखा। उसके बीच मध्य भारत में आए तो अरावली की पर्वत की पहाड़ियां देखा। सतपुड़ा की पहाड़ी देखी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी था धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी था गुरु शिखर, है ना। और धूपगढ़ की टोटल लंबाई 1350 मीटर था, है ना। गुरु शिखर की टोटल लंबाई 1722 मीटर था। और नीलगिरी की पहाड़ियां जिसकी चोटी का नाम था डोडा बेटा, जिसका लंबाई 37 मीटर है, 2637 मीटर है। इसके बारे में हमने देखा। तो आज का मेरा जो विस्तार था भारत की नदियों भारत के पहाड़ों के बारे में, तो इस प्रकार था। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक जय हिंद।